गोल्ड। गोल्ड पहने बिना तो कोई भी शादी या त्योहार अधूरा माना जाता है। गोल्ड होना तो बहुत ही ज़रूरी और शुभ है। गोल्ड गोल्ड में ही तो इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड तो अपने यहाँ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कितने टाइम से चला आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता ही रहेगा। कम से कम इतना गोल्ड तो हो ही कि 2 हाथ, कान और गला भरा हो। भारत में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो एक चीज़ का जिक्र तो होता ही है, वो है गोल्ड। इनफैक्ट एस्टिमेट्स कहते हैं कि हमारे देश के जनता के पास 25,000 टन सोना है, यानी कि 1,25,000 करोड़ रुपए का सोना। एंड पिछले 50 सालों में गोल्ड ने लगभग 12% का एनुअल रिटर्न्स दिया है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल एफडीज एंड ट्रेडिशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट से काफ़ी बेटर है। सो गोल्ड डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन ये जो 12% के हम रिटर्न्स की बात करते हैं, क्या ये एक्चुअली हमारे हाथ में आता है या सिर्फ एक फैंसी नंबर है? तो चलिए देखते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंड क्यों इसका पूरा बेनिफिट हम नहीं ले पाते। एंड उसके बाद देखेंगे कैसे हम गोल्ड में सेफली, कन्वीनियंटली और इस तरह से इन्वेस्ट करें कि गोल्ड का हम पूरा बेनिफिट ले पाए। पहला चैलेंज है मेकिंग चार्जेस। गोल्ड ज्वेलरी, यहाँ तक कि गोल्ड कॉइन्स को भी परचेज करने में 8 से 20% तक के हैवी मेकिंग चार्जेस लगते हैं एंड इसकी वजह से हमारे रिटर्न्स मार खाते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी कटने के बाद जो गोल्ड का वैल्यू रह जाता है वो है 89,900 रुपीज़। अब 6 साल बाद जब गोल्ड का वैल्यू डबल हो जाता है तो हमारा ज्वेलरी का वैल्यू 1 लाख से 2 लाख नहीं होता है, बल्कि ज्वेलरी का वैल्यू रह जाता है 1,79,800 रुपीज़ ओनली। इसके बाद अगर आप कहीं गोल्ड बेचने के लिए जाएं तो उस पर 10% का एक डिप्रिसिएशन लगता है, डिडक्शन लगता है, जिसको हम आम भाषा में कटौती या खोट भी कहते हैं। तो आपका गोल्ड ज्वेलरी का वैल्यू 1,79,800 नहीं होके सिर्फ 1,62,000 रुपीज़ ही रह जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अगर आप एक बड़े ज्वेलर के पास हॉलमार्क ज्वेलरी ले तो डिडक्शंस तो नहीं होते, लेकिन मेकिंग चार्जेस बहुत हैवी होते हैं। और अगर आप एक छोटे ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदें तो मेकिंग चार्जेस तो कम होते हैं, लेकिन प्योरिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है। गोल्ड ज्वेलरी के मेंटेनेंस के लिए उसको टाइम टू टाइम पॉलिश कराना पड़ता है एंड बाई चांस अगर वो आउट ऑफ फैशन चला गया तो वो पूरा साइकिल दोबारा से। साथ ही एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए घर में एक तिजोरी या बैंक में एक लॉकर लेना होता है, जो कि एक एडिशनल एक्सपेंस है। सो देखा जाए तो 1 लाख का गोल्ड ज्वेलरी 6 साल में 2 लाख रुपए का नहीं होता, बल्कि सिर्फ 1,55,000 रुपीज़ का ही रह जाता है, विच टर्न्स आउट टू बी जस्ट 7.5% एनुअल रिटर्न्स। तो कहा गोल्ड में 12% रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में सिर्फ 7.5% ही रह जाता है। सो गोल्ड श्रृंगार के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड से फार बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड साथ ही गोल्ड में इन्वेस्ट करने के जो चैलेंजेस है उससे आप बच सकते हैं। इन तीनों में जीरो मेकिंग चार्जेस होते हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए वर्थ का गोल्ड मिलता है। दूसरा, ये 100% प्योर है, यानी जब आप इसको सेल करने जाएं तो उसमें कोई डिडक्शंस, कोई कटौती नहीं होता, आपको 100% पूरा वैल्यू मिलता है। तीसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, यानी कि खोने का या चोरी होने का कोई डर नहीं है। इनमें एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में 0.5 से लेकर 0.75% का एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगता है। गोल्ड ईटीएफ्स में 0.1 से लेकर 0.5% एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के 2 एडिशनल फीचर्स हैं। पहला, उसमें आपको ईयरली 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा, अगर आप 8 साल तक उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें तो उसमें जो भी आपका अप्रिसिएशन होता है, जो भी आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो आप इनको कभी भी बाय कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। अगर आप सॉवरेन बॉन्ड के कोई नया इशू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा, जब भी आरबीआई इसको ओपन करता है तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साल में लगभग 6 से 7 बार ये ओपन होते हैं। इन सारे फीचर्स की वजह से इन्वेस्टिंग इन गोल्ड हैज़ बिकम मच मोर ईजियर, मच मोर कन्वीनियंट, मच मोर सेफ एंड मच मोर रिवॉर्डिंग। आखिर हम हिंदुस्तानियों को गोल्ड से एक स्पेशल लगाव तो है ही। कई बार ये सवाल आता है कि गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करें, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है एंड व्यक्ति और परिस्थिति के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। बट हम ऐसा मानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का मिनिमम 5% एंड एट मैक्स 10% एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। सो गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में डालें, वी विल रिप्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, या गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें। नमस्ते।